हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्द ही आप लोगों का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। एंड मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आप लोगों को काउंसलिंग के लिए कितना टाइमिंग दिया जाता है एंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट कितने दिनों के बाद जारी होता है। इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये है 2024 का नोटिफिकेशन। इसी तरीके से आप लोगों का जल्द ही नोटिफिकेशन 2025 का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। एंड इसमें आप लोगों का सारा शेड्यूल गिवन होता है। जो आप लोगों को फर्स्ट नोटिफिकेशन आता है उसमें आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग का ही ओनली शेड्यूल जारी किया जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग के बाद अगर वैकेंट सीट रह जाते हैं तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। थर्ड काउंसलिंग के बाद भी अगर वैकेंट सीट रह जाते हैं तो आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग होता है। जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर भी एग्जामिनेशन दिए होंगे, आपको पता होगा कि फोर्थ काउंसलिंग लास्ट टाइम हुआ था, इसके बाद भी वैकेंट सीट रह गए थे। और इस बार देखिए थर्ड काउंसलिंग तक का शेड्यूल जारी होगा और उसके बाद भी अगर वैकेंट सीट रह जाते हैं तो आपका अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा। देखिए यहाँ पे आपका इस तरीके से शेड्यूल जारी होता है। सबसे पहले नंबर पे देखिए पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि। तो बेसिकली आप लोगों को 1 वीक का टाइम दिया जाता है काउंसलिंग कराने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को काउंसलिंग कराना होता है। काउंसलिंग में बेसिकली आप लोगों की सारे बेसिक डिटेल्स फिल करने होते हैं। एंड आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को 10+ कॉलेज यानी 10 to 12 कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं कि 15 to 20 कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐसे कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ उन्हें एडमिशन नहीं लेना होता है। अब ऐसे में देखिए सबसे पहले आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में 2 मेरिट लिस्ट जारी होता है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाता है जहां आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो ऐसे में आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके कॉलेज को रिजेक्ट करना होता है। अगर मान लीजिए आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। तो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके कॉलेज को रिजेक्ट करना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है और अगर उस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको जाकर एडमिशन ले लेना होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको वहाँ एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोग जब काउंसलिंग कराते हैं तो ऐसे ही कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। सो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप 10 कॉलेज ही सिलेक्ट करें और ऐसे कॉलेज सिलेक्ट करें जहाँ आपको एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले काउंसलिंग के लिए 1 वीक का टाइमिंग दिया जाता है। उसमें आप लोगों को काउंसलिंग कराना होता है। काउंसलिंग कराने के बाद 4 to 5 डेज के बाद आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होता है। लेकिन ये आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होता है, ये ओनली आप लोगों को दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाता है। दावा आपत्ति क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए अगर आपका नंबर 65 है और किसी स्टूडेंट का नंबर 64 है, बट ये सेम कैटेगरी के हैं, एंड अगर आपका नंबर 65 है और इनका नंबर 64 है, तो ऐसे में आपको दावा आपत्ति करना होता है, क्योंकि आपका नंबर ज़्यादा है और इनका नंबर कम है। इनको कॉलेज अलॉट हो गया और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपको दावा आपत्ति करना होता है। इसके बाद जब आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें आप लोगों को ऐड कर लिया जाता है। तो देखिए दावा आपत्ति के जस्ट नेक्स्ट डे आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है और उसमें आपको चेक करना होता है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। साथ ही जो भी स्टूडेंट दावा आपत्ति करता है उन स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है या नहीं। अब देखिए मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वहाँ पे आप लोगों को बेसिकली टाइमिंग दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है, प्रथम चरण की सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। तो बेसिकली आप लोगों को 4 to 5 डेज का टाइमिंग दिया जाता है एडमिशन के लिए। इसमें आप लोगों को विथ डॉक्यूमेंट कॉलेज जाना होता है और वहाँ पे एडमिशन ले लेना होता है। यहाँ से आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप लोगों का वैकेंट सीट जारी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट डे आप लोगों का वैकेंट सीट सभी कॉलेज का आ जाता है और आपको SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहां से चेक करना होता है कि जो भी कॉलेज आपने एज अ प्रेफरेंस सिलेक्ट किया हुआ है उस कॉलेज में कितने कितने वैकेंट सीट अभी बचे हुए हैं। इसके बाद आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होता है। ये बेसिकली आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट होता है। ठीक है, देखिए जब आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आता है तो ये आगे आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए आता है। सेम प्रोसेस आपका रहेगा, आगे आप
काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट जो जारी होगा उसमें आप लोगों को आगे दावापत्ति करना होगा। तो आप लोगों को चेक करना होता है, फिर आप लोगों को दावापत्ति करना होता है। दावापत्ति करने के 2 से 3 दिन के बाद फिर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है। इसके बाद जिस भी स्टूडेंट का नाम आ जाता है उसे जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होता है। इसके बाद फिर से आप लोगों का सभी कॉलेज का वैकेंट सीट जारी हो जाता है नेक्स्ट डे। तो देखिए, वैकेंट सीट जारी हो जाने के बाद यहाँ आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब ध्यान से समझिए सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस। मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में जो 2 मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें आपका नाम नहीं आता है, तो ऐसे में आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराने की नीड नहीं होती है। डायरेक्ट आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से ही सेकंड काउंसलिंग में ऐड कर लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट होता है और वो कॉलेज को एक्सेप्ट करने के बाद एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उन लोगों को फिर से काउंसलिंग कराना होता है। और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट काउंसलिंग में काउंसलिंग नहीं कराए होते हैं उन लोगों को भी सेकंड काउंसलिंग में काउंसलिंग कराना होता है, अगर वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी आप लोगों का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। उसमें भी सेकंड काउंसलिंग में भी आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट जारी होता है। आगे आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें आप लोगों को दावापत्ति करने के लिए टाइमिंग दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट डे या 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है। फिर आप लोगों को टाइमिंग दिया जाता है एडमिशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे आप लोगों का वैकेंट सीट आ जाता है। इस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद सेकंड काउंसलिंग में भी आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट जारी होगा और सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होता है। थर्ड काउंसलिंग बेसिकली आप लोगों का डिपेंड करता है कि कितने वैकेंट सीट हैं और उसी बेसिस पे आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का अलग से नोटिफिकेशन आता है। और थर्ड काउंसलिंग में सभी स्टूडेंट को, चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग कराए हो या फिर सेकंड काउंसलिंग कराए हो और उनको कॉलेज लॉट नहीं भी हुआ है, तो भी आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग अलग से कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस। इसी तरीके से आप लोगों का जल्द ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को कॉलेज किस तरीके से सिलेक्ट करना है, कितने कॉलेज सिलेक्ट करना है एंड आप लोगों को कॉलेज का प्रेफरेंस किस तरीके से देना है, काउंसलिंग किस तरीके से होता है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। साथ ही देखिए आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट मंथ से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और जल्द ही आप लोगों का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। साथ ही आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन चाहिए। साथ ही आप कॉलेज का एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है। Thanks for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thanks for watching.